नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FIGP सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 वालों के लिए, ठीक है, सेशन 2023 से 27 वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस मेजर, ठीक है, जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस मेजर रखे हैं अथवा माइनर रखे हैं, ठीक है, दोनों स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न होगा और कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न मिस ना हो, इसी से आपके एग्जाम में एकदम टच करने वाला है, ठीक है। तो चलते हम लोग जल्दी से प्रश्न को देखते हैं। तो देखो, यह जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, सेशन 2021 से 24 वालों में पूछा गया था, लेकिन आपके एग्जाम में जो सिलेबस है, ठीक है, सेम इस यही सिलेबस है। तो इतना कन्फर्म है कि इसी टाइप का आपका एग्जाम में प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो चलते हम लोग प्रश्न को जल्दी जल्दी से देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न है, और एक बात मैं पहले बता देता हूँ, आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक, ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। तो पहला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में कौन सा अधिकार शामिल है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? पहला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा वाक, यानी कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखते हैं बी नंबर का प्रश्न। बी नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है राज्य सरकारों का, ठीक है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल। और यदि पूछा जाए कि पूरे देश में संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पूछ रहा है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सी नंबर, ठीक है, यानी कि तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से दल बदल कानून संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ठीक है। देखो, यहाँ पर टिक लगा हुआ पर आपको नहीं देखना, जो मैं आपको बताऊंगा उसको पहले देख लीजिएगा। मतलब जिसका भी क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, उस स्टूडेंट ने मतलब टिक लगाया है, उसको ध्यान में आपको नहीं देना है। जो अभी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। निम्न में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से दल बदल कानून संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डी नंबर का हमारा प्रश्न है, मूल संरचना का सिद्धांत दिए गए किस केस से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस से, ठीक है। यानी कि जो मूल संरचना का सिद्धांत है यह केशवानंद भारती केस से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ई नंबर का हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में दिए गए अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 यह कहता है कि उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है, ठीक है, यानी कि उसके पास शक्ति है। आगे हम लोग देखते हैं एफ नंबर का हमारा प्रश्न है, लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक रोक सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन, ठीक है। जो लोकसभा से जो भी भेजे जाते हैं, ठीक है, धन विधेयक को, वो अधिक से अधिक राज्यसभा के जो भी मतलब व्यक्ति होते हैं या सदस्य होते हैं उसको 14 दिनों तक रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जी नंबर का प्रश्न। जी नंबर का हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति एक विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रख सकता है, ठीक है। तो किसके द्वारा रख सकता है? तो पॉकेट वीटो के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति एक विधेयक को अनिश्चित काल तक, यानी कि जब तक चाहे, ठीक है, तब तक रख सकता है, पॉकेट वीटो के द्वारा। आगे देख लेते हैं हम लोग एच नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अवकाश प्राप्त करने की उम्र है। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अवकाश प्राप्त करने की उम्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, ठीक है। तो देखो, इसको बढ़िया से समझ लो, पॉलिटिकल साइंस में इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है, एकदम अच्छे से आपको पढ़ना है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है, कब तक वह नौकरी कर सकता है, कब तक वह न्यायाधीश के पद पर रह सकता है? तो लगभग वह 65 वर्षों तक उसके पद पर रह सकता है, ठीक है। उसके बाद वह रिटायर दे देगा, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं आई नंबर का प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
जे नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा लिखित परामर्श से करते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा लिखित परामर्श से करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल से। ठीक है, संघीय मंत्रिमंडल से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो यह 1 नंबर वाला प्रश्न था। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको रट लीजिएगा, ये एकदम एकाग्निक भिड़ने वाला है। बाकी इसमें थोड़ा हार्ड दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी बताया है, जो 1 नंबर वाला आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है, सारा MCQ वहीं से जुड़ेगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको देख लीजिए। नहीं देखें तो उसमें मैंने 40 प्रश्न को बताया है, जाकर उसको जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, वह वीडियो पॉलिटिकल साइंस मेजर, माइनर और MDC तीनों के लिए है। इस पेपर को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मतलब जो बी रहेगा, ठीक है, ग्रुप बी रहेगा, उसमें किस प्रकार से प्रश्न रहेगा। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी है। इसमें आपको केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त में देना है। पहला प्रश्न क्या है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताना है। ये 5 मार्क्स का है। कितना है, 5 मार्क्स का। तो इसको आपको समझ के देना है, कम से कम 1 पन्ना। ठीक है, 1 पन्ना में, यानी कि खड़ा पन्ना के एक साइड वाला। दूसरा है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। मतलब क्या विशेषता है, भारतीय संविधान की कई सारी विशेषता हैं। ठीक है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारतीय संविधान की मैंने विशेषता बता दी है, उसको जाकर देख लीजिए। ठीक है, बाकी आप भी जानते हैं कि क्या क्या विशेषता है। तीसरा है, न्यायिक सक्रियता का महत्व। चौथा है, राष्ट्रपति के स्वविवेकीय अधिकार। तो इनके बारे में आपको किन्हीं दोनों में के केवल 2 में, ठीक है, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इन चारों में केवल 2 में, बाकी आपके एग्जाम में हो सकता है 2 भी रहे। ठीक है, अगला देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 20 नंबर का है, लेकिन आपके एग्जाम में 15 मार्क्स वाला रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप में इसी तरह से आपका प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न क्या है लॉन्ग आंसर टाइप में, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो राज्य के कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं उसको बताना है। तीसरा प्रश्न है, विधानसभा के संगठन एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए या करें। तो इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस मेजर और माइनर में प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इन सभी को देख लीजिए, इसी तरह से रहेगा। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो प्रस्तावना यानी कि जो लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कोई भी बुक लीजिएगा ना, तो फर्स्ट पेज में जो भी रहता है, मतलब NCERT बुक, उसमें लिखा होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यही भारत की प्रस्तावना होता है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियों एवं स्थिति पर प्रकाश डालें। राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां हैं, उनकी स्थिति के बारे में बताना है। ठीक है, छठा प्रश्न क्या है, न्यायिक सक्रियता का उल्लेख करते हुए इसके महत्व की विवेचना करें। ठीक, न्यायिक सक्रियता क्या है। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, उसके बारे में बताना है। सातवां प्रश्न हमारा है, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करें। लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करें, विवेचना करें कि क्या यह एक सार्वभौमिक व्यवस्थापिका है। तो यह 7वां प्रश्न था, इसको देख लीजिए। ठीक है, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करना है और आपको बताना है कि क्या यह एक सार्वभौमिक व्यवस्थापिका है। ठीक है, तो इस तरह से था प्रश्न। 8 नंबर वाला प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री की शक्तियों का परीक्षण करें। यानी कि एक राज्य में 28 राज्य है कुल हमारे देश में, तो प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री का क्या क्या शक्ति है उसके बारे में बताना है। ठीक, तो इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए, इसी से एकदम टच करेगा। ठीक, अगला है 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर एक निबंध लिखें। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस मेजर और माइनर में आपका सेम इसी तरह से प्रश्न रहेगा। इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। कम से कम आपको 1 नंबर वाले प्रश्न को एकदम देखना है तो देखना है। ठीक है, एकदम टच करेगा। बाकी मैंने 40 प्रश्न का MCQ भी बताया है, उसको जाकर देख लीजिए, वहाँ से आपका 1 नंबर वाला प्रश्न कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस पर में बनना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।